वेलकम एवरीवन, मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने किया था इम्पोर्टेंट फीमेल्स ऑफ 2020 एंड 2021। आज की क्लास में हम करेंगे 2020 और 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड जो आपके पेपर में 100% आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किस अभिनेता को 2019 के दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 2018 में ये दिए गए थे, 2019 में दिए गए हैं। ठीक है, 20 में जो है ये दिए गए हैं, कोविड-19 की वजह से लेट हो गए हैं, इसलिए 2019 में ही ये दिए गए, 2019 के 2020 में ही दिए गए हैं। तो इनको आप ज़्यादा पुराना ना समझें ताकि कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि 2019 का नहीं पूछेगा, 20 का पूछेगा या 21 का पूछेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, 20 में ये आयोजन नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ है 2019 का ही हुआ है। तो ये मिला है आपका रजनीकांत को। किसको मिला है? रजनीकांत को। ठीक है, रजनीकांत को मिला है। और 2018 का अगर आपसे पूछ ले तो 2018 का दिया गया था बच्चों अमिताभ बच्चन को। 2018 किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। 2020 का जो है अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, वो 2021 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम एक नहीं बल्कि 3 आंसर करेंगे। तो यहाँ से इन तीनों में से अगर अवार्ड से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम ये 3 अवार्ड कौन से हैं। पहला है जो इसमें पूछा गया सरस्वती सम्मान, ये दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। स से सरस्वती। ठीक है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो सरस्वती की शरण में चले जाओ, इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, सरस्वती जो है देवी होती है विद्या की, और उनकी शरण में जाओगे तो सरस्वती मिलेगी। तो शरण कुमार ही इसका नाम है जिनको सरस्वती सम्मान मिला है। आई होप कि इसका जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, सरस्वती शरण कुमार लिम्बाले को। इसके बाद अगर हम देखते हैं मोहन कृष्ण वोहरा। मोहन कृष्ण वोहरा जो इसमें बच्चों मेंशन है, ये एक फीमेल है। ठीक है, और इनको जो पुरस्कार दिया गया है, इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, जीडी बिड़ला पुरस्कार। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जो दिए जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो मोहन कृष्ण वोहरा को दिया गया है। और प्रोफेसर शरद पगारे, ठीक है, इनको दिया गया है व्यास सम्मान। ठीक है, मोहन कृष्ण वोहरा के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इनको 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। शरण कुमार लिम्बाले सरस्वती सम्मान दिया है और प्रोफेसर शरद कुमार को व्यास सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, हो जाएगा सभी को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2019 के लिए किस देश के महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखो, 2019 और 2018 ये दोनों ही पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार 2020 में दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी आपसे 2019 का पूछा गया है, तो 19 का दिया गया है ओमान के ये जो है महामहिम है सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है, तो इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको पता है कि ओमान के साथ भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2021 में 74वें बाफ्टा, ठीक है, बाफ्टा फिल्म अवार्ड में बेस्ट मूवी का खिताब किस मूवी को दिया गया है? तो बाफ्टा मूवी जो है 2021 में इनको नोमाडलैंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। किसको दिया गया है? नोमाडलैंड को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये बाफ्टा मूवी की सेरेमनी होती है, इसमें बेस्ट एक्टर भी आपसे पूछ ले, बेस्ट एक्ट्रेस भी आपसे पूछ ले। ठीक है,
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो आपको मैंने बता ही दिया है, नोमाडलैंड इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहेगी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो क्लो झाओ है, और ये किस मूवी के लिए इनको दिया गया है, नोमाडलैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस है, द फादर में एंथनी इस मूवी के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है फ्रांसिस मैकडोरमंड है, इनको भी किसके के लिए दिया गया है, नोमाडलैंड को। और पूछ ले बाफ्टा फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वाधिक अवार्ड किस मूवी को दिए गए हैं, तो ये भी किसको दिए गए हैं, नोमाडलैंड को। इनको कितने दिए गए हैं, 4, ठीक है। 3 तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, नोमाडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। दूसरा आप देख रहे हैं कि इसका जो डायरेक्टर है क्लो झाओ, एक वहाँ पे इसको मिला है, और एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो भी किसको मिला है, नोमाडलैंड को ही, ठीक है। आगे देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहें। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के लिए किस देश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2019-20 का जो भी है वो 2021 में दिया गया है। अभी पहला आपसे पूछा गया था जो ओमान वाले को दिया गया था, और ये जो है बंगबंधु, ब से बंग, ब से बांग्लादेश, याद रखेंगे, ब से बांग्लादेश, तो इनका संबंध रहेगा बांग्लादेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जीडी बिड़ला साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो जीडी बिड़ला साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। किसको सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ष 2021 का ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की पंचायत ने जो है अहम कार्य किए हैं, बहुत डेवलपमेंट किया है। पहले स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पे अगर आपसे पूछ ले तो इसमें आपका असम और छत्तीसगढ़ ये सेकंड पोजीशन पे आता है, ठीक है। दोनों एक साथ ही सेकंड पोजीशन पे आते हैं, असम और छत्तीसगढ़। पहले स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देखो, कलिंग का जब नाम आता है तो आपको याद आती है अशोक की कथा, ठीक है। महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जो इंडिया के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे अशोक, उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया था, आप सभी जानते हैं। और कलिंग के युद्ध में उसने बहुत ज़्यादा जो है कत्लेआम किया था, जिस वजह से उसने युद्ध को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये कलिंग जो है उड़ीसा में है। तो जाहिर सी बात है, कलिंग रत्न अवार्ड किस स्टेट सरकार के द्वारा दिया जाता होगा, उड़ीसा सरकार के द्वारा। अब ये जो दिया गया है विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को दिया गया है। किसको दिया गया है, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन को। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर अगर ये उड़ीसा का है तो फिर ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंद्रन, तो इनको क्यों दिया गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, विश्व भूषण हरिचंद्रन जो है इनका जन्म तो उड़ीसा में ही हुआ है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि जब कोई भी किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल बनता है तो वो उसी राज्य का नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति होने चाहिए। उस राज्य की जो वोटर लिस्ट में है उसमें राज्यपाल का नाम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। तो विश्व भूषण हरिचंद्रन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में 93वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किस मूवी को दिया गया है, तो ये भी नोमाडलैंड ही इसका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, नोमाडलैंड। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार, ये भी आपका नोमाडलैंड ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाल ही में किसे गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2020 दिया गया है, तो गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ तो दिया गया है वो मिहिर दलाल को दिया गया है। किसको दिया गया है, मिहिर दलाल। नेक्स्ट आगे। हाल ही में किसे महाकवि कुंचना नाम्बियार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये जो है बच्चों ये दिया गया प्रभा वर्मा को। किसको दिया गया है, प्रभा वर्मा। आगे अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, तो नोमाडलैंड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस अकादमी ने देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी का सम्मान जीता, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये एग्जाम में।
ठीक है, तो ये आंसर जाएगा राजस्थान को। राजस्थान की जो पुलिस है उसने प्रशिक्षण के लिए, पुलिस अकादमी जो है उसने प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए बेस्ट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट आगे, हाल ही में किसे भारतीय टेलीविज़न एकेडमी में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऐसी हीरोइन है जो ज़्यादा फेमस नहीं है, जैसे आप फेमस में नाम करें तो दीपिका पादुकोण है या फिर कैटरीना कैफ हैं, तो ऐसा कोई प्राइम नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एकता कपूर इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, एकता कपूर। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकता कपूर फेमस नहीं है, बट आजकल जो मूवी में ज़्यादातर आते हैं वो श्रद्धा कपूर है या फिर दीपिका पादुकोण है, ठीक है, या कुछ नई हीरोइन है, तो एकता कपूर इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है? ठीक है, इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा कौन सा है जिसको वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है? देखो ये जो है बंगलुरु है, और बंगलुरु में जो है कैंपागोड़ा एक एयरपोर्ट है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के दौरान लोगों को कोविड-19 की जो भी इवेंट्स थे उनसे अवगत कराया है और उनको कोविड-19 के लिए प्रोटेक्ट भी किया है, तो इसीलिए इसको वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आगे, हाल ही में किसने 2020 का इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड जीता है? ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इतना ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रेस इसके नाम से मेंशन है, तो आपको इतना तो क्लियर हो ही जाएगा किस क्षेत्र में है। तो ये दिया गया है रितिका चोपड़ा को। किसको दिया गया है? रितिका चोपड़ा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है कौशल्या शंकर को। कौशल्या शंकर जो हैं एक मानवतावादी कार्यकर्ता हैं और ये जात पात से संबंधी कार्य करती है, यानी कि ऐसे लोगों को जो है सज़ा दिलाती हैं या ऐसे लोगों को जो जात पात के ऊपर भेद करते हैं, तो कौशल्या शंकर जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है वुमेन करेज 2021। ठीक है, नेक्स्ट आगे, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? अगर हम इंजीनियर की बात करेंगे 2021 से, तो ये दिया गया विनोद कुमार यादव को, जो रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं। कमेंट करेंगे सभी, वर्तमान में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ठीक है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। किसको? लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। और जो ये नाइटहुड है ये इंग्लैंड का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके साथ ही लुइस हैमिल्टन को 2020 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर भी दिया गया है। ठीक है, कौन सा? BBC भारत बोर्ड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, इसका स्पोर्ट्स पर्सन या पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर भी इनको दिया गया 2021। ये दोनों याद रखेंगे इसके, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसे माइकल एम शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है? पहली बात तो जो ये पुरस्कार है आपको पता होना चाहिए कि ये किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुरस्कार डैनियल एनल स्पिलमैन, एडम मार्क्स और निखिल श्रीवास्तव सभी को दिया गया है। इनमें से आपको खासकर निखिल श्रीवास्तव का नाम याद रखना है, बिकॉज ही इज़ बिलोंग टू इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इंडियन गणितज्ञ के नाम दे देंगे, बाकी के ये दो नाम भले ही ना दें। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका उपरोक्त सभी, और आप सभी को निखिल श्रीवास्तव अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, हाल ही में किसी प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विनोद कुमार यादव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार दिया गया है अंजलि भारद्वाज को। किसको दिया गया है? अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट आगे,
हाल ही में किसे ई गवर्नेंस के लिए स्कोच चैलेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ई गवर्नेंस के लिए स्कोच चैलेंज पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया है अर्जुन मुंडा को। किसको दिया गया है? अर्जुन मुंडा को। नेक्स्ट, अगर आपसे इसी में पूछ ले शासन में पारदर्शिता के लिए किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है स्कोच पुरस्कार ही शासन में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को ये दिया गया है। नेक्स्ट आगे, हाल ही में किसे 2020 का इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिपीटेड क्वेश्चन कुछ इसमें ज़्यादा है तो रितिका चोपड़ा को ये दिया गया है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज कौशल्या शंकर आपको रिपीटेड क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2021 में दिल्ली आयोजित परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो टोटल अगर हम झांकी की बात करें तो 32 झांकी जो है टोटल प्रस्तुत हुई थी, और जिनमें झांसी, ठीक है, आपको पता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, तो झांसी की जो झांकी थी वो सर्वश्रेष्ठ चुनी गई है। और आपको पता है कि झांसी किस राज्य में आता है? उत्तर प्रदेश। तो गणतंत्र दिवस 2021 में दिल्ली में आयोजित परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई है यूपी की। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अगर आपसे व्यक्तिगत पूछे तो इसका आंसर आएगा राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी। ब से बोस, ब से भंडारी, बोस ने भर दिया राजेंद्र कुमार का भंडार। इसी ध्यान रखेंगे, इसमें जो पैसा मिला है इससे इनका जो है भंडार भर गया है, तो राजेंद्र कुमार भंडारी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अंजलि भारद्वाज। हाल ही में मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में रियल सुपर हीरो अवार्ड, ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? तो रियल सुपर हीरो अवार्ड का जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद। हाल ही में किसे DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका हेमंत कुमार पांडे। ठीक है, अगर आपसे पूछे इंजीनियर का तो विनोद कुमार थे, विनोद कुमार यादव। और अगर पूछे साइंटिस्ट का तो आंसर है हेमंत कुमार पांडे। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिल्वर साल्वर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सिल्वर साल्वर सम्मान जो है ये दिया जाता है बहादुरी के क्षेत्र में। ठीक है, थल सेना हो गया, हमारा आर्मी नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया पृथ्वीपाल गिल को। किसको दिया गया? पृथ्वीपाल गिल को। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY में किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो ये दर्जा मिला है यूपी को। ठीक है, ये दर्जा मिला है यूपी को। और जो PMA, ठीक है, योजना है, इस योजना के तहत PMAY योजना है, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 2022 तक का टारगेट रखा गया है, सभी को घर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये सब सिर्फ डॉक्यूमेंट है, 2022 तक सभी को घर उपलब्ध नहीं होगा, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसी राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो दिया गया है, ये दिया गया है मनीष सक्सेना को। मनीष सक्सेना को ये पुरस्कार दिया गया है और ये एनिमल हस्बेंड्री के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से मनीष सक्सेना को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड जीता है? तो ये जीता है मनोज जांगीड़ ने। मनोज जांगीड़ ने ये जीता है। मनोज जांगीड़ ने 45 किलोमीटर की रेस बिना शूज़ के लगाई है। ठीक है, 45 किलोमीटर बिना शूज़ की रेस लगाई है, तो इनको ये दिया गया नेशनल स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड 2021, मनोज जांगीड़। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। हाल ही में किसे ET पुरस्कार 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है हमारे एक्स गवर्नर शक्तिकांत दास को। किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास को। इन्होंने क्या किया था, कोविड-19 के काल में या कोरोना काल में RBI की जो इकोनॉमी थी
उसको बनाए रखा था, उसको डाउन नहीं होने दिया था, इसीलिए इनको ईटी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म, ठीक है, आर्काइव्स अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया बच्चों अमिताभ बच्चन को। किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से FIF अवार्ड पाने वाले ये प्रथम अभिनेता हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट पे ब्रिटिश एकेडमी ऑफ ये रिपीटेड हैं। तो आज की क्लास में हम इतने ही करते हैं। तो आई होप कि ये अवार्ड का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। सभी बने रहें, स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रखें और मास्क और सैनिटाइजर का कंटिन्यू प्रयोग करें। थैंक यू।